सुप्रभात। आज हम सेमोसी प्रथमो भाग से चतुर्थः पाठः पढ़ रहे हैं। चतुर्थः पाठः कल्पत्रुः, कल्पवृक्ष। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेतालपञ्चविंशतिः इति प्रसिद्ध कथासंग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ वेताल पंचविंशति नामक कथा संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभिः विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते, जिसमें मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जिमूतवाहनः लौकिक पदार्थान् न याचते। इस कथा में जिमूतवाहन अपने पूर्वजों के समय से ही अपने घर के बगीचे में आरोपित कल्पवृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को नहीं मांगता है, अपितु सह सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपकारणाय वरम याचते। परंतु वह संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगता है। यतो हि लोकभोग्याः भौतिक पदार्थाः जलतरंगवद अनित्याः सन्ति, क्योंकि धन तो पानी की लहर के समान चंचल है। केवल अस्मिन् संसारे, इस संसार में परोपकार एव सर्वोत्कृष्टं चिरस्थायी तत्वम् अस्ति। परोपकार ही इस संसार का सर्वोत्कृष्ट और चिरस्थायी तत्व है। अस्ति हिमवान्नां सर्वरत्नभूमिः नगेन्द्रः। अस्ति है हिमवान, हिमालय, सर्वरत्नभूमिः सभी रत्नों का स्थान, नगेन्द्रः पर्वतराज, सब प्रकार के रत्नों का स्थान हिमालय नामक पर्वतराज है। तस्य सानो उपरि विभाति कंचनपुरम नाम नगरम। उसके सानो उपरि शिखर पर विभाति सुशोभित है। उसके यानी कि शिखर पर कंचनपुर नामक नगर सुशोभित है। तत्र जिमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपतिः वसति स्म। तत्र वहाँ वसति रहता स्म था। वहाँ जिमूतकेतु नामक विद्वान का स्वामी रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पत्रुः स्थितः। कुलक्रमागतः कल्पत्रुः स्थितः। उसी के घर के बगीचे में वंश परंपरा से रक्षित एक कल्प वृक्ष है। स राजा जिमूतकेतुः तं कल्पत्रुम् आराध्य तत्प्रसादात् च बोधिसत्त्वसंभवं जिमूतवाहनं नाम पुत्रं प्राप्नोत्। उस राजा जिमूतकेतु ने उस कल्प तरुह की आराधना करके उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। सह जिमूतवाहन महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपीः। सभी प्राणियों पर अनुकंपा करने वाला अभवत हुआ। वह
महान दानवीर और सब प्राणियों के प्रति अनुकंपा करने वाला हुआ या था। तस्य गुणैः प्रसन्नः स्वसचिवैश्च, स्व अपना, सचिव वे मंत्रियों के द्वारा, प्रेरितः प्रेरित होकर, राजा कालेन संप्राप्त यौवनम तम यौवराज्ये अभिषिक्तवान। राजा उसके गुणों से प्रसन्न होकर, अपने मंत्रियों द्वारा प्रेरित होकर कुछ समय बाद जवान हुए जिमूतवाहन को युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। कदाचित् हितैषिणः पितृमन्त्रिणः यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। युवराज रहते हुए जिमूतवाहन को एक बार हिताकांक्षी और पिता समान मंत्रियों के द्वारा कहा गया, यानी कि पिता समान जो मंत्री थे उन्होंने कहा यौवराज्ये स्थितं तं जिमूतवाहनम् उक्तवन्तः। किसको कहा था? युवराज रहते हुए जिमूतवाहन को क्या कहा? युवराज योऽयं सर्वकामदः कल्पतरुः तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। युवराज, तुम्हारे बगीचे में जो सब कामनाओं को पूरा करने वाला कल्पतरु है वह हमेशा तुम्हारे लिए पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते सति शक्रोऽपि, शक्र इंद्र, असमान् बाधितुं न शक्नुयात् इति। इस अनुकूल समय में हमेशा आपके द्वारा रहते हुए भी हमें यह कोई भी बाधा नहीं पहुंचा सकता है। कौन नहीं पहुंचा सकता है? इंद्र। के बाद में एतत् आकर्ण्य जिमूतवाहनः अचिन्तयत्। एतत्, यह, आकर्ण्य, सुनकर, अचिन्तयत्, सोचा, अहो ईदृशम् अमरपादपं प्राप्यापि पूर्वैः पुरुषैः अस्माकं तादृशं फलं किमपि न प्राप्तं। किम प्लस अपि, कुछ भी। यह सुनकर जिमूतवाहन ने सोचा, अरे यह जो अमर पेड़ है कल्पतरु, इसको पाकर हमारे पूर्वजों ने इससे कोई भी ऐसा महान फल प्राप्त नहीं किया, किंतु केवलम कैश्चित् देवकृपणैः कश्चिदपि अर्थः अर्थितः। अर्थः का अर्थ होता है धन और अर्थितः का अर्थ होता है मांगा। केवल तुच्छ धन ही अपने लिए मांगा। किसने? पूर्वजों ने। कि उन्होंने कृपणतावश यानी कि लोभ के वश केवल धन ही अपने लिए मांगा। तदहम, अहम, तत् प्लस अहम, वह मैं, अस्मात् कल्पत्रोः अभीष्टं साधयामि इति, तो मैं इससे अपनी अभीष्ट मनोकामना की सिद्धि करूँगा। एवं आलोच्य स पितुः आन्तिकम् आगच्छत्। इस प्रकार सोचकर वह पिता के समीप आया और आगत्य च सुखमासीनं पितरम् एकांते निवेदयत्। आकर के वह अपनी
पिता जो सुखपूर्वक बैठे थे उनसे एकांत में निवेदन किया। क्या बोला? तात पिताश्री त्वां तू जानासि एव यदस्मिन् संसार सागरे आशिरम् इदं सर्वं धनं विचिवत चंचलम। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार में इस संसार सागर में आसि शरीरम देह शरीर जो है उसके लिए इदम यह सर्वम सब विचिवत चंचलम। पिताजी आप तो जानते ही हैं कि इस संसार सागर में देह के साथ साथ यह संपूर्ण धन दौलत जो है वो जल तरंग की भांति चंचल है। एकः परोपकार एव अस्मिन् संसारे अनश्वरः यो युगांत पर्यंतम यशः प्रसूति। प्रसूति का अर्थ होता है उत्पन्न करता है, अनश्वरः नष्ट न होने वाला। इसके साथ साथ इस संसार में एकमात्र शाश्वत भाव परोपकारी है जो युगों युगों से यश प्राप्त करता है। तद अस्माभिः ईदृशः कल्पतरुः किमर्थं रक्षते। किमर्थम किस लिए? तो ऐसे अमर कल्पतरु की किस उद्देश्य के लिए आप रक्षा कर रहे हैं? येश्च पूर्वैरयं मम-ममिति आग्रहेण रक्षितः ते इदानीं कुत्र गताः। और जिन मेरे पूर्वज जो हैं इसकी यह रक्षा कि मेरा है इस आग्रह के साथ में रक्षा की, वे अब कहाँ गए? तेषां कस्यायम, और उनमें से यह किसका है? अस्य वा केते, और जो वे हैं इसके हैं। तस्मात् परोपकारेक फल सिद्धये तज्ञया इमं कल्पपादपम आराधयामि। इसीलिए मैं आपकी आज्ञा से परहित रूपी एकमात्र फल की सिद्धि के लिए इस कल्पतरु वृक्ष की आराधना करना चाहता हूँ। अत्पित्रा तथा इति आभ्यनुज्ञातः स जिमूतवाहनः कल्पतरुम् उपगम्य उवाच। आभ्यनुज्ञातः इसका अर्थ होता है अनुमति पाया हुआ, उपगम्य पास जाकर के, उवाच बोला। इसके पश्चात पिता से वैसा करने की अनुमति ली और अनुमति पाकर के वह जिमूतवाहन उस कल्पतरु के समीप जाकर बोला, देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम अस्मत् प्लस पूर्वेषाम, पूर्वेषाम का अर्थ होता है पूर्वजों के, अस्मत् यानी हमारे, अभीष्टाः कामा पूरिताः तन्मेकं कामं पूरय। हे देव, आपने हमारे पूर्वजों की अभीष्ट कामनाओं को पूर्ण किया है। यथा पृथ्वीं अदरिद्रां पश्यामि तथा करोतु देव इति। अब तन्मेकम कामम पूर्यम, मेरी भी एक
मनोकामना पूर्ण कीजिए। हे देव, आप कुछ ऐसा कीजिए जिससे इस समस्त धरती से अदरिद्राम यानी गरीबी निर्धनता दिखाई ना दे। तथा करो तू देविति, हे देव इस प्रकार कीजिए। एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यकतस्वया एसोहम यातोऽस्मीति वाक् तस्मात्तरोह उद्भूत। एवं वादिनी जिमूत वाहने त्यकतः प्लस त्वया, त्वयानी तुम्हारे, और त्यकत का अर्थ होता है त्यागा या छोड़ा गया। यातः प्लस अस्मि, यातः का अर्थ जा रहा हूँ, अस्मि मैं। तो उसने अब क्या कहा कि उस कल्प वृक्ष से बोले कि यह तुम्हारे द्वारा छोड़ा गया है और मैं अब जा रहा हूँ। इति वाक् तस्मात् तरोह उद्भूत। वाक् वाणी, ऐसी वाणी निकली। कहाँ से? कल्पत्रु वृक्ष से। शणेन च सकल्पत्रुः दिवं समुत्पत्य भुवि तथा वसूनि अवर्षयत् यथा न कोऽपि दुर्गत आसीत्। वसूनि का अर्थ होता है धन, अवर्षत इसका अर्थ होता है वर्षा की, दुर्गत दरिद्र, आसीत था। थोड़ी ही देर में उस कल्पत वृक्ष ने ऊपर स्वर्ग में उड़ करके पृथ्वी पर इतनी धन की वर्षा की, ततस्तस्य जिमूतवाहनस्य सर्वजीवनानुकंपया सर्वत्र यशः प्रार्थितम्। सभी जीवों के प्रति कृपा करने से और प्रतितम प्रसिद्ध हो गया। इससे उसके बाद में उस जिमूत वाहन का यश सभी जगह इस कारण से प्रसिद्ध हो गया। धन्यवाद।